ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। कृपया आप समझो मोल अपना रे, बोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। ओ, जीत लिया है उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। तुम आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। दिन रात भाग दौड़ काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम अर्हम। ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, हमें योगाभ्यास करवाने के लिए हमारे साथ दिल्ली से आज जाने माने प्रशिक्षक योगाचार्य रवि देवल जी हमारे साथ जुड़े हैं। योग हमारे लिए क्यों जरूरी है हम सब जानते हैं और योगाभ्यास करते भी है। तो आज जो विशेष टॉपिक रखा गया है मोटापा। आजकल मोटापा बहुत ही बड़ी एक समस्या के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। हर परिवार में, विशेष रूप से छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा अभी दिखाई देने लगी है। तो इसके लिए हमें अपने जीवन शैली को बदलना कितना आवश्यक है। हमारा जो वर्तमान का रहन सहन है, भोजन की जो हमारी जो शैली है, उसमें बदलाव भी जरूरी है। साथ में योग को तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। तो योग कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में हम जानेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी हम जानेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप
रवि सर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। त्रिवेणी संगम में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आज के विशेष हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक जो है रवि देवल, जो योगाचार्य है, स्पीकर है, मेंटर है, जूरिस्ट है, कोच है, और बहुत सारे कोर्सेस उन्होंने किए। खुद एक अच्छे काउंसिलर भी है, प्रेजेंटर है, ऑर्गेनाइजर है। बहुत सारे कॉम्प्रेसिव पर्सनालिटी, बहुत सारी क्वालिटी उनमें है। और बहुत सारे कोर्सेस उन्होंने किए हैं, बहुत सारे अवार्ड उन्हें मिले हैं, और बहुत सारे संस्थाओं को सेवाएं देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व आज हमें बहुत अच्छी सेवा देने वाले हैं, और बहुत हम सुनने को ईगर हैं। तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के हम देवल सर का स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, और देवल सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वी में स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम हरम। ओम धन्यवाद। ओम। धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस, जिनको मैं धन्यवाद कहूंगा, जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस मंच पे आने का। और आज हम सभी इस मंच पे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम सब अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पर सब, ताकि यस, स्वस्थ कैसे रहे। मैं रवि सर, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। आप दोबारा आपके अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। आवाज डिस्टर्ब आएगी, इसलिए मैं सबको अभी, यस, दोबारा अनम्यूट कीजिए प्लीज। सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, योग से हम मोटापे से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। मोटापा आज बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, और मोटापे से जिनके पेट ज्यादा निकल रहे हैं, शरीर तो हेल्थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, जिसको हम नहीं जान सकते सही समय पे रहते हुए। समय के बाद हमें उन बीमारियों का पता चलता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए हम 30 मिनट प्रतिदिन योग को दें, तो हम उन सारी चीजों से दूर रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वैदिक प्रार्थना के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे, जिसमें हम सबकी ऊर्जा और सबकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो सभी एक बार हाथ जोड़े, एक बार वैदिक ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु। ठीक है, चलिए हाथ जोड़िए, 11 लंबा श्वास भरते हुए ओम ध्वनि। ओम। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे से आंखें खोलें और शुरू करते हैं हम आज के अभ्यास को, सूक्ष्म अभ्यास से। ठीक है, तो कोई भी हम योग अभ्यास शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने शरीर को उसके लिए तैयार करते हैं, ताकि आगे के हमारे अभ्यास और अच्छे और लचीले हो पाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले टांगे सीधी कर लें अपने, इस प्रकार। दोनों हाथ कमर के साथ रख सकते हैं आप, इस प्रकार से। अगर प्रॉब्लम है बैठने में, ये तो अपने हाथों को घुटनों पे रखें। ठीक है, सहारा नहीं लेना, कमर को सीधा रखना है। पैरों की उंगली से हम अभ्यास को शुरू करते हैं। ठीक है, पैरों की उंगली, पंजों को खड़ा रखें, पैरों की उंगलियों को संचालित करेंगे। इस प्रकार से श्वास खाली करते हुए उंगलियों को दबाना है पैर की, और श्वास भरते हुए उंगलियों को खोलना है। ठीक है, चलिए श्वास खाली करें, उंगलियों को दबाएं, और श्वास भरते हुए उंगलियों को खोलें। श्वासों के साथ जब हम अभ्यासों को जोड़ते हैं, तो हमारे जो शरीर में इफेक्ट होते हैं योग के, वो 100% होते हैं। ठीक है, यस। इसको 2 से 3 बार दोहरा लें।
मध्य में आते हुए पैरों को आसन की ओर दबाएं, पंजों को आसन की ओर दबाएं। ये भी श्वास खाली करते हुए दबाव बनाना है और फिर श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचना है। इतना खींचना है कि एड़ी हमारी आसन से उठ जाए। ठीक है, यस। इसको भी 2 से 3 बार दोहराए। वेरी यस। मध्य में आए, मध्य में आते हुए पैरों को गोलाकार घुमाना है इस प्रकार। एक बड़ा शून्य बनाना है। तो पैर की छोटी उंगली को फिर इसको दूसरी दिशा में भी घुमा ले, एंटी क्लॉकवाइज पैरों को घुमाएं। मध्य में आए, पैरों में थोड़ी सी दूरी करें। अब पैर के अंगूठों को अंदर आसन पे टच करना है और फिर बाहर उंगलियों को बाहर की ओर टच करना है। यस, वेरी गुड। इस प्रकार से भी अब हमारी क्या होता है, इसको करने से हमारे पैरों की सारी नस नाड़ियां चाव में आ गई, एक्टिव हो गई। चलिए एड़ी पंजे मिला लें। राइट टांग को घुटने से मोड़े, जंघा के नीचे पकड़ बनाते हुए टांग को अधिकतम ऊपर उठाएं और पंजे को ऐसे आगे पीछे करना है। ठीक है, यस। पिंडली पर खिंचाव महसूस करें। अब यहीं से पैर से साइकिलिंग करेंगे इस प्रकार। ठीक है, पंजे को आगे खींचते हुए। यस, 3 4। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज, पहले सीधा करेंगे फिर ऊपर फिर मोड़ेंगे। ठीक है, यस। 2 3 4 5। ठीक है, टांग को मोड़ के रखेंगे। अब टांग को हमें गोलाकार घुमाना है, घुटने के नीचे वाले पोर्शन को इस प्रकार से। यस, 3 4 5। दूसरी दिशा में भी 1 2 3 4 5। वेरी गुड। टांग को सीधा कर दीजिए। अब इसको हम दूसरी टांग से करेंगे। दूसरी टांग को मोड़ते हुए पकड़ बनाए, टांग को सीधा करें ऊपर और फिर पंजे को चलाएं। इस प्रकार से मूवमेंट्स करें और पिंडली पर खिंचाव महसूस करें। जो टांग सीधी है उसका पंजा आगे की ओर तान के रखना है। चलिए अब यहीं से साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। वेरी गुड। टांग को सीधा करें। यस। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें और इस स्थिति में आ जाएं। इसको हम बोलते हैं भद्रासन। ठीक है, आज हम योग के दौरान कई स्थिति ऐसी जानेंगे जिसमें हम नॉर्मल बैठ के भी अपने आप को फिट रख सकते हैं, तो इसको हम भद्रासन बोलते हैं। इस अभ्यास को एड़ी को मूल भाग से लगाना है। ठीक है, दोनों हाथ से पंजों पर पकड़ बनानी है, घुटनों को नीचे दबाना है, शरीर को ऊपर खींचना है। ठीक है, यस, वेरी गुड। श्वास को सामान्य करते हुए घुटनों को चलाएं। इसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। इस अभ्यास को करने से हमारे जॉइंट्स प्रभावित होते हैं कूल्हे के, जंघा की चर्बी कम होती है, रीढ़ हमारी जहां दर्द रहता है L4 L5 में, उसमें लाभ मिलता है। ठीक है, चलो करें इसको। बहुत अच्छा, ऊपर तक टांग को लाना है और फिर नीचे आसन पे लगाने का प्रयास करना। इसको तो प्रतिदिन करा करो, है ना, अभ्यास में जोड़ लो कि बटरफ्लाई हमने रोज करना है। आपके कूल्हे के दोष समाप्त होते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ कूल्हे की समस्या भी बढ़ती जा रही है, उसको भी ध्यान में दे। वेरी। अब पैरों को थोड़ा सा आगे कर लें, दोनों हाथ कमर के पीछे रख लें, कमर को और सीधा कर, स्ट्रेट। यस, अब चलाएं। वेरी। वापस दोनों हाथ से पैरों को पकड़ें। अब जिसकी कमर में ज्यादा दर्द रहता है वो आगे ना झुके। ठीक है, अन्यथा सभी को प्रयास करना है, इस प्रकार से पकड़ के रखें पैर, श्वास भरते हुए कमर को खींचें और श्वास खाली करते हुए कमर से आगे आए और ठोड़ी को आपको अपने अंगूठे से लगाना है इस प्रकार।
ठीक है, यस, वेरी गुड, कोशिश करें। हाँ, ठीक है, इसको 5 टाइम्स कर लेंगे। श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करें नीचे। 3, 4, 5, वेरी गुड, वापस आ जाए। ठीक है, अब दोनों हाथ घुटनों पे रखें, घुटनों को मिलाएं, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, वेरी गुड, वापस आए, टांगों को सीधा करें। ठीक है, ये सूक्ष्म अभ्यास थे। कोई भी अभ्यास करने से पहले इन अभ्यासों को जरूर करें ताकि आप आगे के अभ्यासों को आसानी से कर पाए। अब हम बैठेंगे मोटापे से बचने के लिए सबसे पहला अभ्यास, जिसको हम बोलते हैं मलासन या कागासन। तो कागासन में पहले हम बैठेंगे, दोनों टांगों को एक साथ मोड़े और इस स्थिति में बैठना हो, दोनों घुटने मिले हुए, पंजे मिले हुए, कागासन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि हम इसमें प्रतिदिन बैठे। जो नहीं बैठ पाते वो क्या करेंगे, वॉल के सहारे बैठे, छोटा स्टूल रख लें, पहले उस पर बैठना शुरू करें, फिर स्टूल का नीचे साइज करते जाएं। ठीक है, फिर धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, चले वापस आए। इस अभ्यास को करने के लिए क्या करना है, बिना सहारे के बैठने का प्रयास करना है। अगर आप 20-20 के 10 सेट लगाओगे ना तो पेट वैसे ही कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे। यस, वापस बिना सहारे के, एक बार और, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब जने, सभी अभ्यासी है ना। तो प्रतिदिन योग करने का यही तो लाभ है कि हम अलग ही नजर आते हैं। वापस एक बार और, ठीक है, ये काग आसन में। अब जिनका पेट ज्यादा मोटा है, नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि पैरों को इस प्रकार से खोल लें। ये मल आसन की स्थिति कहलाती है, जिसमें पैरों की पंजे ऐसे होते हैं, थोड़े से टेढ़े, है ना। हाँ, मल आसन की स्थिति, कमर सीधी, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए और दोनों कोहनियां आपकी घुटनों के अंदर होती हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, श्वास भरे, घुटनों को खोलना है इस प्रकार से, हाथों को, यस, फिर श्वास खाली करें, घुटनों को दबा, इसके कोहनियों को दबाना है, फिर श्वास भरें, फिर से, यस, एक बार और, एक बार और। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये इस अभ्यास में बैठना शुरू करो, पेट की चर्बी कम होनी शुरू हो जाएगी और आपकी पेट की जो हार्ड चर्बी है वो मुलायम होनी शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग में। अब उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप, दोनों हाथ घुटनों पे रखना है और घुटनों को लेफ्ट राइट पंजे पे टच करना है, ऐसे 1 2 करो, 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए खड़े हो जाएं आसन पर, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। वेरी गुड, अब अपने आसन पर थोड़ी सी रनिंग करेंगे स्लो मोशन में, और आसन पे आगे पीछे, यस, आसन पर आगे पीछे जाएंगे, हाथ भी चलाने और आपके पैर तो चल ही रहे हैं। जॉगिंग का प्रारंभिक अभ्यास, वापस आए, मध्य में चलते रहे। ठीक है, अब हाथों को ऊपर, एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाना है, एड़ी को पृष्ठ भाग से, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वापस आए, दोनों हाथ कमर पे रखें और हमें घुटने से टांगों को बैंड करना 10 बार, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। ठीक है, अब यहीं से ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। उंगली में उंगली फंसाएं, हथेली को नीचे की ओर पलटे और ऊपर ले जाएं,
श्वास भरते हुए दोनों हाथों के खींचे, पूरा खिंचाव दें श्वास भरकर और धीरे से एड़ियों का स्पर्श उठा दें। तो स्थिर स्थान पर दृष्टि को जमाएं ताकि हम काफी देर तक इस अभ्यास को कर पाए। वापस आए, दोनों हाथ सिर पे रखें, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरियां कर लें, फिर से दोनों हाथ ऊपर। अब कमर से राइट डाउन और फिर लेफ्ट डाउन, फिर राइट, फिर लेफ्ट। वापस आए मध्य में, अब पीछे। जिसकी कमर में दर्द हो वो इतना आगे आए, ठीक है। जिसकी कमर सही है वो नीचे तक जाए, ठीक है। दोनों हाथ आसन पे लगाएं, इसको 10 बार करेंगे, ठीक है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों हाथों पर श्वास भरे, खींचे एक बार और ऊपर हाथों को और लेफ्ट राइट से वापस। वेरी गुड, ठीक है। इससे क्या होगा, हमने लेफ्ट राइट आगे पीछे हमने अपने आप को मूवमेंट्स दी, तो साइड की चर्बी, इस साइड की चर्बी और पेट की बेली फैट जिसे कहते हैं वो हमारा कम होता है, ठीक है। दोनों पैरों में दूरियां करें, दोनों पैरों में दूरियां करें, अधिकतम दूरी करें, ठीक है। दोनों हाथों को लेफ्ट राइट सीधा करें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को विपरीत दिशाओं में खींचे, राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट, ठीक है। और श्वास खाली करते हुए डाउन, राइट साइड की कमर से, ठीक है। इस हमने कमर से डाउन जाना है, आगे नहीं आना, कमर से राइट साइड। यस, ऊपर देखिए हाथ को, जो हाथ ऊपर है उसको देखिए, नीचे तक डाउन जाए, राइट हैंड राइट पैर पे होगा आपका, ठीक है। धीरे से मध्य, फिर से श्वास भरें, अब लेफ्ट साइड जाएं और फिर से ऊपर वाले हाथ को देखें, मध्य में आए, ठीक है। अब इसको बिना रुके करना है 10 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस दोनों हाथ फिर से सीधे रहे ऐसे। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। 1 2, देखो सीधे खड़े होना है, वापस नीचे नीचे हाथ नहीं चलाने, वापस सीधे आना है और फिर नीचे जाना है, जब भी तो प्रभाव पड़ेगा पेट पर, नीचे से नहीं होगा। प्रतिदिन करना है, तो करके आप अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं। वापस दोनों हाथों को खींचे और हाथ नीचे। एक अभ्यास और कर लेंगे जिसे हम कहते हैं हनुमान बैठक, ठीक है। दोनों हाथों को आसन पे रखें, जो कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार करना है, ठीक है। किसी को लगता है कि वो नहीं कर पा रहा तो या थोड़ा सा रुक जाए फिर करे, ठीक है। दोनों हाथ आसन पर ऐसे रखें, ठीक है। अब आपको हनुमान दंड करना है। अब हनुमान बैठक में ऐसे बैठना होता है, पहले राइट साइड, फिर ऐसे लेफ्ट साइड, ऐसे। यस, इसको करने से थाई की चर्बी, साइड की चर्बी समाप्त होती है। प्रतिदिन करें ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जब आप अभ्यासी हो जाओगे ना तो आपके सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप आराम से कर लोगे। सामने हाथ करोगे ऐसे, 1 2 3 4, है ना। चलो बहुत बढ़िया। वापस आए, पैरों को मिलाएं। बस खड़े होने वाले 2 अभ्यास और करेंगे।
श्वासों को पहले सामान्य करें, श्वास को भरें, श्वास को खाली करें। ठीक है, चलिए पीटी का अभ्यास करेंगे। पीटी तो करी होगी ना स्कूल में सबने, ऐसे जंपिंग जैक भी बोलते हैं, तो इसको 20 टाइम्स करना है। यस, तैयार है ना? चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। इसके 20-20 के कम से कम डेली 10 करने हैं। तेजी से अगर आपको फैट कम करना है, मोटापे से बचना है। इसके साथ एक और अभ्यास करेंगे जिससे हम बोलते हैं योग डांस। डांस तो सबको आता होगा, अब योग डांस का अभ्यास करेंगे। इसमें एड़ी पंजे मिला के रखने हैं, दोनों हाथों को यहां रखना है। इसमें क्या पोजीशन होती है, पैर हमारे राइट जाते हैं तो हाथ लेफ्ट, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको हमने तेजी से करना है, ऐसे। यस, करो। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी अच्छा कर रहे हैं। प्रतिदिन करोगे तो और अच्छा करोगे। वापस, चलिए बहुत बढ़िया। आसन पे बैठ जाएं, दंड आसन में विश्राम करना। दंड आसन में विश्राम। दंड आसन की स्थिति ये होती है, दोनों पैरों में दूरी, हाथ आराम से पीछे, कमर हल्की सी रिलैक्स पोजीशन में, गर्दन हल्की सी डाउन। अब यहाँ पर हमने श्वासों को भरना है और खाली करना है। धीरे धीरे श्वासों को भर के खाली करते हैं, उतनी जल्दी आप नॉर्मल स्थिति में आते, सामान्य स्थिति में आते। चलिए, श्वास सामान्य होगी। अगला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तान का अभ्यास। ठीक है, दोनों पैरों को मिला लें, कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पे रखें, तो दोनों हाथों को सामने सीधा करें, अपने पैर की अंगूठी टच करें। यस, अब हमने क्या करना है, अभी तो हमने टच करें, अब हमने अपनी हथेली को अंगूठों से आगे निकालने की कोशिश करनी है, पश्चिमोत्तान आसन। ठीक है, चलो अब जाओ, श्वास भरें आप, जाओ, 50 बार करेंगे, 50 टाइम्स। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2। भैया आगे तक जाना है, खींचना है। यस, के करो, कमर सीधी। यस, 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लास्ट 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे आके रुके, पंजों को पकड़ लें अच्छी तरह। यस, अच्छी तरह खींचे अपनी तरफ। बहुत बढ़िया, श्वास भरे, श्वास को खाली करें, पेट को और पतला करें, दबाएं और कोहनियों को आसन पे लगा दें और माथे को घुटने पे। यस, रोक के रखें। यस, रुके,
बहुत अच्छा। पकड़ को ढीला छोड़ें, हाथ को सीधा करें और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए वापस। वेरी गुड। ठीक है, पेट की चर्बी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये तो सिर्फ 50 के हमने एक राउंड करा है, ऐसे आपने 10 राउंड करने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चेहरे पे प्रशंसा रहनी चाहिए, तभी हम योग को एंजॉय कर पाएंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलें, आगे का फैट कम कर लिया। अब साइड के जो टायर बन जाते हैं, है ना, इसको खत्म करना है। कैसे? लेफ्ट राइट विपरीत, ये हाथ पीछे, ये हाथ यहाँ। यस, ऐसे। वेरी गुड, करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ राइट साइड रखें, टांगों को मोड़ें और यहीं से वज्रासन में। हाँ, वज्रासन में थोड़ा सा विश्राम करेंगे। आज हमने सुप्त वज्रासन में बैठना सीखा। ठीक है, उसके बाद वज्रासन में हमने बैठे हैं। वज्रासन में बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे पाचन निष्कासन सहज होता है। प्रतिदिन खाना खाने से पहले और बाद में आपको वज्रासन में जरूर बैठना होता है। इससे हमारे पेट की चर्बी का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हम खाते हैं उसको हमने पचाना भी है। तो पचाना है तो आज हमारे काम ऐसे हो गए कि हम उसको पचा नहीं पाते, ना हम वॉक कर पाते हैं। तो आपको वज्रासन में घर में इस स्थिति में बैठना है। खाना खाने से पहले बैठेंगे तो भूख अच्छी लगेगी, और बाद में बैठेंगे 2-3 मिनट बाद, खाने के 2-3 मिनट के बाद बैठना है ऐसे। तो आपका पाचन निष्कासन सहज होगा। आपका जो अमाशय होते हैं, जहाँ पर खाना पचता है, ग्राइंड होता है, वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि पिंडली में हमारी नसें होती हैं, जब वो प्रेस होती है तो वो अमाशय से कनेक्ट होती है, तो हमारा भोजन अच्छी तरह पचता है। तो आप वज्रासन में तो प्रतिदिन बैठना शुरू करें। ठीक है, भोजन के बाद भी और पहले भी। आप बाद में तो जरूर बैठा करें। हैबिट बना लें कि हम भोजन के बाद कुछ स्टडी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन बैठना जरूर है। इस स्थिति में कमर को सीधा करना, बहुत आनंद आएगा जब आप बैठना शुरू करेंगे। इससे थोड़ा सा एडवांस क्या है, इससे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है कि हमने पीछे से पैरों को बाहर की तरफ खोल लिया और खाली स्थान में हम बैठ गए। इसे हम सुप्त वज्रासन कहते हैं। इससे और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी नसें, जंगा की, पिंडली की सारी खिंचाव में आती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, वज्रासन। वज्रासन में एक अभ्यास हम करेंगे, मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन डायबिटीज के लिए लाभकारी है, लेकिन मोटापे के लिए लाभकारी है, क्योंकि इसमें करने से हमारा पेट की दबाव बनता है। ठीक है, पेट को लंबा खींचें, पेट के अंदर की सारी जो अंग है वो सारे प्रभावित होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सरल स्थिति में करेंगे। क्या करना है, लेफ्ट हैंड को नाभि पर रखें, राइट को उसके ऊपर रखें। अब पेट को अंदर की ओर दबाएं। ठीक है, दोनों कोनियों को कमर से लगा दें। श्वास को भरें गर्दन ऊपर, श्वास खाली करते हुए कमर से लंबा आगे की ओर डाउन खींचते हुए। वेरी गुड, धीरे धीरे डाउन जाएंगे। पूर्ण स्थिति में आपका वक्ष स्थल आपके घुटने पे होगा, गर्दन ऊपर होगी और आपकी हथेलियां आपके पेट के अंदर हो, पसलियों से न टकराएं। ठीक है, लंबा खींचेंगे तो हथेली आपकी पेट में जाएंगी। वेरी गुड। अब यहीं से सामान्य श्वास लें और खाली करें। पेट दब रहा है। ठीक है, पेट के राइट लीवर, लेफ्ट पैनक्रियाज दोनों प्रभावित हो रही है। पेट के अंग प्रभावित होना शुरू हो गए। जब इसको आप कंट्रोल में रखेंगे तो कई सारी बीमारी तो वैसे ठीक हो जाएंगी। प्रतिदिन करना होगा। 1 मिनट से अभ्यास को शुरू करें। रुकने का टाइम 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, 4 मिनट, 5-5 मिनट करें। और जब उस आसन में रुकने के बाद आनंद की अनुभूति होने लगे ना, समझ लो आप योगी बनने की स्थिति पे आ गए, योगी की ओर, योग की तरफ बढ़ गए आप। वेरी गुड। धीरे से वापस।
ठीक है। अब हमने फॉरवर्ड करी तो बैकवर्ड भी करेंगे, शरीर को हमने बैलेंस करना है ना। चलो अब हम एक अभ्यास और कर लेते हैं, उष्टासन का अभ्यास। दोनों घुटनों को बल खड़े हो जाए और दोनों घुटनों के बीच में दूरियां कर लें, गैप कर लें जितना हमारे शोल्डर्स में गैप होता है, ठीक है, इतना में कर लें। दोनों हाथों को कमर पे रखें, उंगलियां साइड में, अंगूठे पीछे हों। अंगूठे पीछे लेके जाओ, यस। अब अंगूठे से रीढ़ की मसाज करो। अब अंगूठे से रीढ़ पर दबाव बनाते हुए कमर को पीछे की ओर मोड़ना है। वेरी गुड। अब धीरे से राइट हैंड को ले जाओ, पहले एड़ी पर, राइट वाली पे, फिर लेफ्ट को ले जाओ, फिर कमर को आगे की ओर खींचते हुए उष्ट आसन की स्थिति में आ जाओ। हाँ, रुको। वेरी गुड। जिसको हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आते हैं, वो गर्दन को कम लटकाएं, अन्यथा सभी को लटका, मतलब दबाव बनाना है पीछे, ताकि कमर में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जब हम कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो हमारा शरीर लचीला होगा, पेट का मोटापा भी उससे कम होगा। ठीक है, धीरे से वापस आ जाएं, यस, और आसन पे लेट जाएं। अब हम शिथिल आसन में विश्राम करेंगे। शिथिल आसन की स्थिति, राइट हाथ और राइट टांग सीधी, लेफ्ट मुड़ी हुई रहती है और राइट कान आसन पे रहता है, ऐसे। इसको हम बाल आसन भी बोलते हैं। ये स्थिति रहेगी, ठीक है। हाँ, एक बार दोबारा सुनिए। शिथिल आसन राइट साइड से करेंगे तो राइट टांग और राइट हाथ हमारा सीधा रहेगा और लेफ्ट टांग हमारी मुड़ी रहेगी और लेफ्ट हाथ मुड़ा रहेगा चेहरे के सामने और राइट कान आसन पे रहेगा। ठीक है, ये स्थिति जैसे हनुमान जी की पर्वत वाली स्थिति होती है ना, ले जाते हुए, वैसी स्थिति हो जाती है हमारी, एक हाथ ऊपर एक हाथ शरीर के साथ। इसको हम बालासन कहते हैं, शिथिल आसन राइट साइड से कहते हैं। इस आसन में लेटने के क्या फायदे? योग में हर स्थिति में बैठने के, लेटने के अपने अलग ही लाभ होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में लेटने के आपसे क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर, उसको एक गिलास सामान्य पानी पीकर इस स्थिति में लेटना होता है, तो उनका हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। तो प्रतिदिन ऐसा करने से ब्लड प्रेशर हाई की शिकायत कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज हम बात कर रहे हैं मोटापे पे। तो मोटापे के लिए अगला अभ्यास हम करेंगे पेट के बल का। इस स्थिति में आ जाएं, मकर आसन की स्थिति। कोहनियों का स्टैंड बना ले, दोनों हाथ इस प्रकार से मिला के ठोडी को आसन पर रखे, पैरों को मिला ले। ठीक है, अब यहां से हम ड्राई स्विमिंग करेंगे बिना पानी की। पेट को कम करना है ना, यस। चलो, हाथ की स्थिति ऐसी कर ले, पैरों को उठा ले पीछे से। ठीक है, ड्राई स्विमिंग करनी है ऐसे, लंबा आगे, यस। चलो, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। इसी स्थिति में रिलैक्स, पैरों को खोल लो, थोड़ा सा विश्राम करो। ऐसे 20-20 के 3 राउंड लेंगे हम। और प्रतिदिन जल्दी कम करना है तो थोड़ा सा राउंडों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पेट पर बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। ठीक है, सेकंड टाइम के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पैरों को ऊपर उठाएं, हाथों की स्थिति यहां लाएं और शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। श्वासों को सामान्य करें पहले। चलिए, तीसरा और अंतिम राउंड, फिर से स्थिति बनाएं। यस, शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाए। अब विश्राम करेंगे शिथिल आसन विपरीत ओर से। अभी आपका राइट टांग और हाथ सीधा था, अब लेफ्ट हाथ और लेफ्ट टांग सीधी रहेगी और विश्राम करेंगे। शिथिल आसन लेफ्ट साइड से, बाल आसन लेफ्ट साइड से। पहले आपने राइट से करा था, अब लेफ्ट से कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ था, अब इस स्थिति में लेटने से आपका लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसमें क्या चेंज आता है, पहले आपने एक गिलास सामान्य पानी पिया था, अब यहाँ पर आपको कॉफी पीनी होगी, ठीक है, और फिर इस स्थिति में लेटना होगा, तो आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आता है, ठीक है। चलिए एक अभ्यास और करेंगे मोटापे के लिए, पेट के बल लेट कर एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, ठोड़ी को आसन पे रखें, ठोड़ी को आसन पे रखें और दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएं, उंगली में उंगली फंसा लें, ठीक है। अब हाथों को नीचे खींचे, शोल्डर्स को ऊपर, और आगे से शरीर को उठाएं, धड़ को उठाएं आगे से जितना उठ सकता है, और उठाएं, और उठेगा भी, वेरी गुड। अब धीरे से डाउन, नीचे, फिर से श्वास भरे, फिर से उठाएं। अब क्या करना है, पीछे से पैरों को भी उठाना है, घुटने नहीं मोड़ने, जंगा उठनी चाहिए आसन से, यस। ये से सर्प आसन का अभ्यास करेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे शोल्डर्स आसन पे लगे नहीं, उससे पहले आपको दूसरी करवट लेनी है, और ज्यादा इफेक्ट करने के लिए पेट में श्वास भर के इसको करना है। पेट में श्वास को भर लो और फिर डोलन करो लेफ्ट राइट। जब पेट फूला होगा तो पेट के सारे अंग प्रभावित होंगे, उसकी चर्बी बहुत जल्दी कम होगी, तेजी से कम होगी। और जब श्वास लेनी हो तो लेफ्ट राइट थोड़ा सा रुकें, श्वास खाली करें, श्वास भरें, फिर करें, ठीक है, करें, यस, करना है इसको, लेफ्ट राइट, वेरी गुड। सबसे प्रभावकारी अभ्यास सर्पासन पेट के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, खाया पिया सब हजम हो जाता है, पेट की चर्बी बहुत जल्दी तेजी से कम होती है, प्रतिदिन करना है। यस, चलो धीरे धीरे वापस आ जाओ और पीठ के बल आ जाओ, कमर के बल, कमर के बल लेट जाएं, कमर के बल विश्राम करें। अभी हम पेट के बल थे, अब कमर के बल लेट जाएं और विश्राम करें। विश्राम की स्थिति में क्या होता है, पैर खुले हुए रहते हैं, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए रहते हैं, हथेली आकाश की ओर होती हैं और आंखें बिल्कुल बंद होती हैं, और डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करते हैं, गहरी लंबी श्वासों का, जिससे श्वासें हमारी सामान्य। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिनके कैमरे बंद है उम्मीद है वो भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, किसी कारण से हो सकता है कैमरे ना खोल पाए। श्वासों को बिल्कुल सामान्य कर लें। चलिए पीठ के बल का अभ्यास करेंगे पेट के लिए, और एक आसन काफी सारे लाभ हैं जिसका नाम है पवन मुक्त आसन का भी, ठीक है। एड़ी पंजे मिलाएं, को एक साथ घुटने से मोड़ें, फिर एक साथ सीधा करें, बिल्कुल सही, सभी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा कर दें टांग अभी पहले, अब पहले सिंगल सिंगल टांग से हम करेंगे। पहले राइट टांग को घुटने से मोड़े, दोनों हाथ से पकड़ बनाएं, श्वास भरते हुए पेट में दबाएं, घुटने को अधिकतम दबाव बनाएं, और श्वास खाली करते हुए नासिका को घुटने पे लगाएं, डर को उठाते हुए, वेरी गुड, सभी अच्छा कर रहे हैं, परफेक्ट। धीरे से वापस आना। अब इसको हम और इफेक्टिव बनाएंगे, कैसे,
अब आपको टांग की पकड़ छोड़नी है, सीधी करनी है, फिर मोड़ना है, फिर करना है। 10 बार इस अभ्यास को करना है। यस, 1, वेरी गुड, करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस अभ्यास को अब दूसरी टांग से करना है, ठीक है? दूसरी से भी करो। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों से करा, बहुत अच्छा। पेट पर प्रभाव देखो, आंखें बंद करो और पेट के अंदर गतिविधियां कैसी चल रही हैं। पेट भी कह रहा है कि मेरे इस चर्बी को कम करने की साजिश रखी जा रही है, इतना सारा योग करवा रहे हैं मेरे से, है ना? चलो दोनों से करते हैं। दोनों टांगों को मोड़ो। यस, पकड़ बनाओ, दबाव बनाओ पेट पर। श्वास खाली करते हुए धड़ को उठाओ, नासिका को दोनों घुटनों के मध्य। यस, इसको भी 10 टाइम्स कर दो फटाफट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे आकर घुटनों की पकड़ बना के रखनी है आपको। घुटनों को पकड़ के रखना है, ठीक है? अब घुटनों को पकड़ के रखो, शरीर की छोटी सी पोटली बना लो, अच्छी तरह दबाव बना लो। अब इस पोटली को आपको हिलाना है। आसन पे उठ के बैठो, उठो उठो उठो, उठ के बैठो। यस, आपका तलवा आसन पे लगना चाहिए। पकड़ बना के रखनी है, पकड़ नहीं छोड़नी घुटने से। सभी अच्छा कर रहे हैं, यस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी रीढ़ की मसाज हो रही है। पेट की तो हो ही रही है, रीढ़ की भी हो रही है। करो, सभी अच्छा कर रहे हैं, यस। अभी जो छोटी सी पोटली है ना, अब इसको दाएं बाएं भी लुढ़का लो। दाएं बाएं लुढ़काओ, यस। हाँ, शोल्डर्स की भी मसाज हो गई, पूरा मसाज हो जाती है शरीर की। बहुत अच्छा। सभी धीरे धीरे वापस आए। यस, थोड़ा सा विश्राम कर लें। एक अभ्यास और करेंगे पीठ के बल का, बस लेट के विश्राम करें। जब आपको विश्राम के लिए कहा जाता है, तब आपको सिर्फ अपने शरीर में ही रहना है, शरीर से बाहर तो जाना ही नहीं। 1 से 1.5 घंटे की साधना में सिर्फ आपको अपने शरीर में रहना है। आपने लास्ट अभ्यास क्या करा, मन ही मन उसको देखना है, कहाँ इफेक्ट पड़ा उसको देखना है, ठीक है? और कितना अच्छा आप कर सकते हैं उसको सोचना, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। अपने शरीर के लिए 1 से 1.5 घंटा, बाकी तो पूरे दिन सोचते ही हो किसी ना किसी के बारे में। चलो ठीक है, एक अभ्यास और करेंगे बस। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ मिलाएं शरीर के साथ। एड़ी पंजे मिलाने हैं, टांगे सीधी रहेंगी अभी। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और ऊपर उठाते हुए पीछे, सर के पीछे रख दें, ठीक है? चलो, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें और टांगों को नीचे की ओर विपरीत दिशाओं में आपको खींचना है। लेट कर ताड़ासन का अभ्यास हम कह सकते हैं इसको। पूरा खिंचाओ, हाथ पीछे खींचे हुए, पंजे नीचे की ओर खींचे हुए, वेरी गुड, ठीक है? चलो, अब शरीर को ढीला छोड़ो, हाथों की स्थिति वहीं रहेगी, टांगों की वहीं रहेगी। हाथ पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, आगे को ले आए, यस। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे दोनों टांगों को उठाना शुरू करना है और टांगों को घुटने से मोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी लंबा खींच के लेके जाना है, मत मोड़ो बिल्कुल। यस, ऊपर, ठीक है? अब धीरे धीरे नीचे लाके दिखाओ जरा, कितना धीरे धीरे ला सकते हो। बहुत धीरे धीरे लाना है, यस, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब एक बार हमने टेस्ट कर लिया। अब गेम खेलते हैं, काउंटिंग के साथ हम टांग उठाना शुरू करेंगे।
और हाथ उठाना है। जैसे जैसे काउंटिंग बोलेगी वैसे वैसे पीछे से आपको हाथ ऊपर लाने हैं और नीचे से टांगे ऊपर लेके जानी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से। 1, ऊपर क्यों आ गए, अभी तो शुरू बात है। 10 तक ऊपर लाना है। 1 से तो धीरे से नीचे से ऊपर उठाना है, 1 इंच ऊपर उठने चाहिए पैर। स्टार्ट, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में दोनों हाथ और दोनों टांग ऊपर 90 डिग्री पे सीधे हो जाएं। हाथ भी ऊपर लेके आओ, सीधे खींचो ऊपर। अब जो नहीं रुक पा रहे ना ऊपर, उनको क्या करना है, अपनी टांगों को पकड़ लेना है घुटने की तरफ से और टांगों को ऊपर खींचना है, सीधा करना है। चलो पकड़ छोड़ो, अब वापस नीचे भी तो आना है, काउंटिंग के साथ ही नीचे आना है। 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे नीचे डाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। रुको 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 रुको, 2, 1, यस, वापस। बहुत अच्छा, पेट पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसको हम समाप्त करते हैं। समाप्त कैसे करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, दोनों टांगों को, दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाना है और नीचे लेके जाना है। सिर्फ 20 टाइम्स करना है। ठीक है, चलो श्वास भरो ऊपर, दोनों टांग ऊपर, हाथ ऊपर। हाँ, अंगूठा टच करो, वापस नीचे। पैर का अंगूठा टच करना है और वापस नीचे लेके जाना है। 20 टाइम्स करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम करेंगे सब आसन में विश्राम। आसनों के बाद सब आसन में विश्राम करना बहुत जरूरी है। शरीर के अंदर जो ऊर्जा बिखरी हुई है उसको एक जगह इकट्ठा करना है। तो आराम से लेट जाएं आसन पर, आंखें बंद कर लें, दोनों पैरों में दूरियां करते हुए पंजों को दाएं बाएं लेटाएं, हाथ शरीर से कुछ दूर हो, हथेली का रुख आकाश की ओर हो। ये शवासन की स्थिति होती है। ठीक है, उंगली हल्की सी मुड़ी हुई रहती है, शरीर बिल्कुल ढीला रहता है, कोई तनाव ना हो, कोई दबाव ना हो, बिल्कुल रिलैक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अपनी शरीर की यात्रा को करना है। ठीक है, इस यात्रा को पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक हम करेंगे। हर एक अंग को देख के जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे कि मुझे इतना अच्छा अंग दिया। इस यात्रा में पैर की छोटी उंगली, बाकी उंगलियां, अंगूठे, तलवा, टखना, पिंडली वाला भाग, घुटने, जंघा, फिर कमर वाला भाग और ऊपर आते हुए आपका पेट। पेट में छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियाज, पसली, बहुत सारी चीजें। और ऊपर आते हुए लेफ्ट साइड में आपका हार्ट, आपका हृदय, आपका सच्चा साथी निरंतर कार्य करता रहता है। कभी उसको भी रिलैक्स करें, योग के माध्यम से आराम दे, है ना। और ऊपर आए आपके कंधे, कंधों से नीचे भुजबल्ली, कोनी, कलाई, हथेली, हथेली की हस्त रेखाएं और ऊपर आपकी गर्दन, कंठ, कंठ से ऊपर
ज्ञान इंद्रियां जो सिर्फ मनुष्य को मिली है, 5, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, इसको भी स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास करें। ये स्वस्थ कैसी रहेंगी? अच्छी वाणी बोले, अच्छा सुने, अच्छा देखे, अच्छा कहे, अच्छा स्पर्श करें। अंत में आपकी सिखाएं यानी बाल। इस यात्रा को एक बार ऊपर से नीचे तक स्वयं दोहरा लें। मनी मन ओम का उच्चारण करें। हाथ पैरों में कंपन करें, हिलाएं हाथ पैरों को। अब शरीर को दाएं या बाएं करवट मोड़ें और थोड़ी देर लेटें। अब कोनी का स्टैंड बना के आसन पे उठ के बैठ जाए। ठीक है, तो सुबह सुबह बिस्तर से उठने का सही तरीका ऐसे है, आपको अचानक सीधा नहीं उठना, थोड़ी देर आपको दाएं या बाएं करवट लेके थोड़ी देर लेटना है, फिर आपको उठना होता है। ठीक है, अभी मॉर्निंग हो चुकी है, सभी उठ गए हैं, सबको फ्रेश लग रहा होगा। ठीक है, आज अभ्यास थोड़ा खींच गए होंगे हो सकता है, तो अभी जिनके कैमरे बंद हैं वो भी मैं निवेदन करूंगा खोल लें। अब क्योंकि सिर्फ बैठने का काम है, आपको कुछ ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, बस थोड़े से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो मोटापे से जुड़े हुए हैं, मोटापे को हम उन प्राणायामों को करके ठीक कर सकते हैं। जो अभ्यास योग नहीं कर सकते वो प्राणायाम करें, ताकि मोटापे को हम प्राणायाम से भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम एक अभ्यास कर लेंगे। कौन सा करेंगे? तो वज्रासन में आ जाए, तभी वज्रासन में आ जाए। यस, सिंहासन गले के लिए बहुत अच्छा, स्वर के लिए, स्वर सुरीला बनता है ना, ये स्थिति वेरी गुड। कलाई बाहर, उंगलियां अंदर, दोनों पैर खुले हुए, कमर को नीचे दबाएं, गर्दन ऊपर खींचें, दोनों आंखों से नासिका के पुट को देखना है और जीवा को लंबा बाहर खींचते हुए सिंह की गर्जना 3 बार। धीरे से वापस आए, हथेलियों को रगड़े और गले की मसाज करना है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब हम सिंहासन करते हैं तो तुरंत बाद हमारे मुंह में क्या सलाइवा आता है। ठीक है, तो उसको हम गटक लें। उस सलाइवा में बहुत लाभकारी गुण होते हैं। जो हमारे पेट में एसिड उत्पन्न होता है ना, जब हम इस सलाइवा को गटकते हैं तो वो एसिड को खत्म करने का काम करता है। क्योंकि जब हम जीभ को बाहर निकाल के खींच के जब हम सिंह गर्जना करी तो हमारी जो ग्रंथियां है रस की वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो रस छोड़ती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक बार हम हंसी का अभ्यास और कर लेते हैं, चेहरे पे प्रशंसा का भाव आ जाए जरा। सब जने कुछ जने जरा स्वस्थ हो गए तो हो गए, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही। बोलते क्या इतनी देर हो गई योग कराते हुए, कुछ एंजॉय भी नहीं हो रहा है ना। अब देखो कैमरे खुलने शुरू हो गए हैं, अब और खुल जाएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। तो हमने कैसे हंसी करनी है आज? हमने हाथों को खोलना है, 5 उंगली खोलनी है और ताली वादन करना है। पहले धीरे धीरे करना है, फिर तेज तेज करना है और फिर और तेज तेज करके फिर खिलखिला के कम से कम 5 बार हंसना है, रुकना नहीं है। ठीक है, चलो। ओम 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 ओम। ओम का नाम या राम का नाम आप जप सकते हैं, ताकि ताली की आवाज और तेज हो जाए। ओम 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 ओम। अब हाथों को ऊपर रोकेंगे, इस प्रकार से मूविंग करेंगे, हाथों की झंझनाहट करेंगे। यस, ऐसे थोड़ा सा और नीचे, कंधे के दाएं बाएं और नीचे लाएंगे और कमर के पास लाएंगे। अब आपको 3 बार हंसना है, लेकिन शॉर्ट श्वास लेकर हंसना है, श्वास नहीं लेनी है। ठीक है, चलो 3 बार।
वेरी गुड, सभी के लिए तालियां। सभी बहुत अच्छा हंस रहे हैं और सभी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कराने वाले को एनर्जी जब भी मिलती है जब करने वाले अच्छे हो, और कैमरे ऑन हो तो और एनर्जी मिल जाती है। तो ऐसे ही आप सब स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मस्त रहें। तो आगे की साधना में हम थोड़े से एक दो प्राणायाम और करेंगे, ठीक है। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने अपने शरीर को बाहर से फ्लेक्सिबल बनाया है, आगे पीछे दाएं बाएं मोड़ा, है ना। अब हमें अंदर से मजबूत बनना है, ठीक है। अंदर से मजबूत हम प्राणायाम से बन सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को संतुलित रखने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो एक सुखद स्थिति में बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन लगा लें। पद्मासन लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं, ठीक है। पद्म, इस प्रकार से पद्मासन लगता है। तो पद्मासन में बैठने का प्रयास किया करें, उससे भी आपकी सारी नस नाड़ियों में खिंचाव आता है, सारी नसें खुलती हैं, बहुत सारी बीमारियां आपकी खत्म होती है जब हम इस स्थिति में बैठते हैं, ठीक। वेरी गुड। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठा अंगूठे की साथ की उंगली की टिप को मिलाते हुए इस प्रकार आपको घुटनों पे रखना है, हथेली के पृष्ठ भाग को। कमर को सीधा रखना है, खींचना नहीं है, सीधा रखना है। आंखें कोमलता से बंद करते हुए बिल्कुल शांत। आंखें बंद रहेंगी तो सिर्फ आपको अपने शरीर को देखना है, कुछ और नहीं देखना, ठीक है। अपने शरीर के भीतर प्रवेश करते हुए इस शरीर को देखें, श्वास को भरें, श्वास को खाली करें। कैसे कैसे श्वास हमारे भीतर प्रवेश करती है और कैसे कैसे बाहर जाती है, उस क्रिया को आप देखें। श्वास ले तो व्हाइट कलर का ध्यान करें, शुद्ध ऑक्सीजन आपके भीतर जाती हुई, और श्वास खाली करें तो ब्लैक कलर का ध्यान करें, कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलती है। बहुत धीरे धीरे श्वासों को लें और बहुत धीरे धीरे श्वासों को खाली करें। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पे रख लें। घुटनों को टापना कहते हैं इसे, ठीक है। अभी ज्ञान मुद्रा में हाथ थे, दोनों घुटनों पे ऐसे हाथों को रख लें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। मोटापा मुक्ति की हम बात कर रहे हैं तो कपालभाति प्राणायाम बहुत लाभकारी अभ्यास है, ठीक है। इसमें कुछ सावधानी है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो इसको थोड़ा धीरे धीरे करे, और जिसको फेफड़ों की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो भी इसको धीरे धीरे करें। अन्यथा सभी इसको थोड़ा तेजी से करें। 1 सेकंड में 1 बार और 60 सेकंड में 60 बार आपको इसमें श्वासों को तेजी से बाहर की ओर फेंकना होता है, ठीक है। तो श्वास भरें, श्वास खाली करें, फिर श्वास भरते हुए मूल बंद लगा लें, निष्कासन, और रोक लें। अब श्वासों को बाहर फेंकें। 1 सेकंड में 1 बार और 60 सेकंड में 60 बार आपको श्वास को बाहर फेंकना ही है। उसके बाद आपको श्वास भरना है। ये तो श्वास को भरना नहीं है, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना। प्रतिदिन करने से पेट की चर्बी सॉफ्ट होती है, जो हार्ड हो जाती है वो मुलायम हो जाती है, और धीरे धीरे आपकी पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। कपाल भाती प्राणायाम से साथ में कपाल भाती, कपाल पे भाती यानी चमक, कपाल यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क पे चमक आ जाती है, चेहरे पर सुंदरता का भाव आता है। उम्र आपकी जितनी होनी चाहिए उससे कम दिखती है जब आप इसको करना शुरू करते हैं। तो डेली नियम बांध लो, आपको 15 मिनट सिर्फ कपाल भाती का अभ्यास करना है। छोटे बच्चों को क्या होता है, छोटे बच्चों को कराओ जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, ये तो जब वो इसका अभ्यास करते हैं तो पेट के कीड़े भी बहुत जल्दी समाप्त होते हैं। इसके साथ साथ 2 प्राणायाम और करा दो बच्चों को। अग्निसार, ठीक है, कपाल भाती के बाद अग्निसार करा दो, वो हम करेंगे। उसके बाद पलावनी करा दो। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो वो फटाफट खत्म हो जाए। करते रहे अभी इसको।
चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बना के रखना है, चेहरे की आकृति को ना बिगाड़ें। अब धीरे धीरे वापस आना है, श्वास को अधिकतम खाली करना है, तीनों बंद लगाने हैं, है ना। तीनों बंद कौन कौन से? मूल बंद निष्कासन अंगों को ऊपर की खींचना, उद्यान बंद नाभि को रीढ़ मूल से लगाना, जलंधर ठोड़ी को कंठकूप से लगाना। इस स्थिति में रुकना है आपको, श्वास को खाली करके, ठीक है। श्वास को खाली करके जब आप इस प्राणायाम में रुकेंगे तो बाह्य प्राणायाम कहलाता है, जिससे आपकी निष्कासन अंगों की, पेट की और कंठ की तीनों समस्याएं समाप्त हो जाती है। उसको बोलते हैं महाबंध, ठीक है। एक बार और करें, श्वास भरें, तेजी से श्वास खाली करते हुए तीनों बंद लगाएं। वेरी गुड। रोक के रखें क्षमता अनुसार। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को खोलें और वापस आए। बंदों को लगाना हम नीचे से शुरू करते हैं और खोलना ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कभी और चर्चा करेंगे, बहुत समय चाहिए इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो गहराई से हमने जाननी होती। तो अब इसमें एक प्राणायाम और कर लें, मोटापे की बात आई है तो अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में भी हाथों की स्थिति यही रहेगी, श्वास को भरें, तेजी से खाली करें और नाभि को अंदर बाहर करना है। नाभि को अंदर बाहर चलाना है, नाभि को अंदर बाहर, श्वास को खाली करके सिर्फ नाभि को चलाना है, श्वास को लेना नहीं है। श्वास खाली, पेट अंदर, अब नाभि को अंदर बाहर खींचना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे जब आप इसको करना शुरू करते हैं तो आपकी हैबिट हो जाएगी और आप इसको एक एक मिनट तक कर पाएंगे। 60-60 सेकंड आप पेट को अंदर बाहर करेंगे, जिससे आप अभ्यासी होने के बाद नोली क्रिया करना शुरू कर देते हैं। स्वामी रामदेव जी को आपने देखा हो पेट को कैसे अपने पेट में घुमाते हैं, तो वो नोली क्रिया, ठीक है। ठीक है, ये दूसरा प्राणायाम मोटापे के लिए। पहला कपालभाति, दूसरा अग्निसार, तीसरा उज्जयित का, वो करेंगे। उज्जयित तो खैर कंठ के लिए होता है। प्लावनी प्राणायाम करेंगे, वो भी पेट के लिए, और बच्चों को कराएं अगर उनके पेट में कीड़े हैं। तो कैसे करना है? हाथों की स्थिति यही रहेगी, कमर के साथ कोहनियां लगी रहेंगी, ऐसे नहीं करनी, ऐसे रहेंगे। अब हमने मुख की आकृति को गोल बनाना है और सिप सिप करके वायु को भीतर की ओर खींचना है। अधिकतम सांस को अंदर की ओर खींचे और जलंधर बंद लगा के रोके, लॉक लगा लें, रोक के रखें, वायु को अपने भीतर भ्रमण करने दे, घूमने दे। जब नहीं रुका जाए, आसानी हो तो कमर से आगे आए, जीवा को बाहर की ओर खींचते हुए उल्टी की तरह पलट दे वायु, ठीक है। 2 बार और करने पर, ठीक है। एक बार और। ओम। ठीक है, ये प्लावनी प्राणायाम था। इसको आप करें तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो समय की बात था, 7:25 हो चुके हैं। इसका मुझे निर्देश था कि इतने बजे तक आपका सेशन रहेगा, तो काफी अच्छा आपने करा, काफी अच्छा आपने सहयोग करा, तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सविता मैडम, सविता जैन जी को, भाई आनंद जी को, भाई राजू जी को, और एमपीके की संपूर्ण टीम जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस मंच पे आने का, सबका धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधु और बहनों, बहुत ही सुंदर प्रयोग अभी हमने किए। और देखिए, योग का मतलब होता है, एक मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना तो एक से एक कैसे जुड़ते हैं। सविता जी ने मुझे नंबर दिया रवि सर का, तो मैं सबसे पहले सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। और संयोग से आप इनसे कैसे जुड़े, और आज हमने अपने परिवार में एक नए सदस्य को शामिल करके हमें कितनी प्रसन्नता हो रही है। देखिए, परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है तो प्रसन्नता होती है।
तो हमारे जो मेंटर्स की टीम है, करीब 250 मेंबर जुड़े हुए मेंटर्स, तो उसमें आज एक मेंबर और जुड़े हैं हमारे परिवार में। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यस सविता जी, उसके बाद अलका जी। ओ मरहम। इनफैक्ट रवि एमए का स्टूडेंट रहा है, तो इसने एमए किया है और ये रेगुलर बेसिस पर मैं देखती हूँ कि इसके फेसबुक पे बहुत सारे डले रहते हैं, बहुत योगा करवाते रहते हैं और बहुत लोगों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो उस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस में है करने और करवाने के। तो आज के दिन ये लगा कि अगर रवि अपना टाइम निकाल सकते हैं तो प्लीज एक बार यहाँ पे भी जुड़ के सबको इसका आनंद दिलवाएं। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और आज वो हमारे ओम साथ और जुड़े। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं रवि जी। ओम और हम। यस अलका जी। मोस्ट वेलकम। त्रिवेणी संगम आपका सहर्ष स्वागत करती है, सुस्वागत। हम सब एक बार उनके लिए बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यस, बहुत सुंदर। जो आपने जिस पद्धति से कराया वो बहुत ही सरल, सहज और बहुत ही डेप्थ में है। और आपके पास बहुत नॉलेज है। और जैसे आनंद भाई जी ने कहा कि हम परिवार के आप एक बन गए हैं, तो बार बार वापस भी आपके क्लास रिपीट होगी। आपकी जो नई चीजें वो भी हम सब में शेयर हो जाएगी। तो राजू भाई हो या आनंद भाई हो, सविता हो, कोई भी हो हमारे ग्रुप में नए लोगों को जोड़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और जुड़ते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। तो अभी समय कम है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि यू यस हैव डन अ ग्रेट डांगे जॉब। सर। थैंक यू डांगे डांगे सर। सर, उसके बाद आप अपनी जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज करेंगे। थोड़ा सा समय हम लेंगे और एक्स्ट्रा 5 मिनट अगर हो तो, उससे कारण समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। डांगे सर बोलिए। तो बहुत ही सुंदर आज हमारे त्रिवेणी संगम में जो आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक थे, बहुत युवा है। और रवि जी, बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया, बहुत मस्त। इट वाज रियली फंटास्टिक, रिजल्ट ओरिएंटेड। बहुत अच्छी क्रिया आपने करके ली है। त्रिवेणी संगम की ओर से मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के उनका आभार और कृतज्ञता भाव उनके प्रति व्यक्त करेंगे। और विशेष तौर हमारी दिल्ली से जो हमारी सविता जी जैन है, उनके माध्यम से आज हमें सेवा मिली है। ऐसे ही बहुत सारे लोग माध्यम निश्चित रूप से बन सकते हैं। और त्रिवेणी संगम का जो कारवा है हमारा, ऐसा ही आगे बढ़ते रहेगा। और हमारे फैमिली में एक एक ऐसे एक से एक ट्रेनर निश्चित रूप से जुड़ते जाएंगे। रवि जी पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस, अभी आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप बात कीजिए। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। नमस्ते एक सर। मिनट बचा है अभी हमारे पास। हाँ सविता जी बोलिए। नमस्ते सर। सर आपने सलावा के लिए बोला था, जो हमें ब्रश करके पीना चाहिए सवेरे पानी, ये गर्म या ठंडा, वो किससे फायदा ज्यादा होता है सलावा अच्छे से अंदर जाने? सर सुनाई दिया प्रश्न मेरा? ना। जी जी जी, आप गर्म पानी पीना चाहिए हमें ओके। ब्रश से पहले या बाद में? पहले। ओके, थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझाया सर, थैंक यू। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके बहुत यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उसका लाभ उतना ही ज्यादा होगा। तो एक बात पूछनी थी कि आजकल प्राय प्राय कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत की तकलीफ रहती है, तो वो लोग ये आसन प्राणायाम को कहाँ तक कर सकते हैं? वो इसको सबको इसको करना पड़िए, मतलब करना है और डेली करना है, सेम यही जो मैंने आज कराया। लेकिन इसमें क्या आपको ऐड करना है, सुबह सुबह आपको कम से कम 3 से 4 गिलास गर्म पानी पीना है। और रात को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो रात को उनको क्या करना है, रात को भी सोने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, अगर सोते जल्दी हैं तो 1 गिलास पानी पीना है गर्म, जिसके अंदर आपको अजवाइन और थोड़ा सा अजवाइन के साथ जीरा, ठीक है, और मेथी दाना थोड़ा सा, उसको पीस के उसका पाउडर बनाना है और उसको 1 चम्मच उसमें पानी में डाल के उसको पीना है। ठीक है, तो उसकी 100% कॉन्स्टिपेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी, पेट भी कम होगा। धन्यवाद। हाँ, और किसी की कोई प्रश्न हो तो हैंड राइज कर सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। ये सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। रवि भैया का बहुत बहुत स्वागत एमपी के क्लासेस त्रिवेणी संगम में।
और एक ट्रेनर हमें मिल गए, बहुत आनंद हो गया और बहुत अच्छी तरह से आपने लिया क्लास, यानी सूक्ष्म व्यायाम से पूरा पैकेज आपने लिया। सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे कहाँ पे चर्बी है ही नहीं, तो मैं क्या ये आसन कर सकती हूँ क्या? देखो जी, जिसके चर्बी नहीं है उसको तो करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसके चर्बी वही अभ्यास करेगा। कम चाहिए अगर या जिसके चर्बी नहीं हो 100% और भी फिट होगा, उसके अंदर ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और गतिशील बनेंगे वो, तो उसको तो जरूर करना चाहिए। कितने टाइम करनी चाहिए फिर? वो कम मात्रा में करनी चाहिए होगी ना, जो आपने 50 बार लिया तो मुझे कम में करना चाहिए ना? नहीं, 50 तो बिल्कुल सबसे कम वाला 50 ही आता है। सबसे कम 50 ही आता है। चलिए। हाँ, मैंने कहा ना 50 को 10 ऐड करने, तो 50 तो सबसे कम में आता है। ओके, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मैडम। सरोज जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सरोज जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सरोज जी। ओम सर, ओम ओम सर। हाँ आ रही है हाँ, आवाज। बहुत अच्छा। हरिओम। बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छी तरीके से हर एक आसन आराम आराम से कराया, बहुत अच्छा लगा। आज एकदम अलग ही था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा करवाया। हमारी एक और ट्रेनर जोबा जी आसाम तिनसुकिया से जुड़ी है। जोबा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखिए हमारे नगीने जो हमारे साथ हमारे मेंटर्स टीम में जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। काफी ट्रेनर्स भी हमारे साथ हैं। यस जोबा जी बोलिए। प्रणाम। पहला तो त्रिवेणी संगम के सभी सार मैम को मेरा सादर नमन। आज के योग गुरु राजू सर ने बहुत ही सुंदर से क्लास कराए, बहुत ही अच्छा लगा। छोटे छोटे बात क्लियर करके बताए, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत आनंद के साथ उनके साथ आज योगाभ्यास किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम और हम और किसी को कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट हैंड राइज कर सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे अभी। यस अशोक जी संकल्प सूत्र के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को केंद्र पर जोड़ते हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, धन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत मेरे भीतर चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुचेता जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र सभी को। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज फिटनेस का डोज 1 1 घंटा हर हर रोज। रोज फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। रोज।